रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि भूषण, जिन्हें रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है, जिन्हें रीतिकाल का वीरता का कवि कहा जाता है, उनके काव्य में न केवल राज प्रशस्ति बल्कि उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है। उनके काव्य में हमें जहाँ एक ओर युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर यानी कि वीर की अलग अलग श्रेणियाँ मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों की और योद्धाओं की कीर्ति का गायन मिलता है। तो भूषण की कविताओं को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये जो आपकी व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इन्हीं में से आपसे पंक्तियों में से उठा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें जो पद होते हैं उनका भावार्थ समझ में आना चाहिए, तभी आप उन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो देखिए, भूषण के काव्य की जो पद है उनकी व्याख्या हम यहाँ कर रहे हैं। पहले हम पद पढ़ेंगे, उसके उपरांत हम उसकी व्याख्या करेंगे। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरज शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भदन नाद विरद नगारन के, नदी नदी मद गेवरन के रलत हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत हैं। तारा सो तरनी धूरी धार में लागत जिमी, धारा पे पारा पारावत यूं हलत हैं। कितना सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है कि जब शिवाजी युद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं उस समय अपनी चतुरंगी सेना में कौन कौन से दल होते हैं? हाथी पर सवार सेना, घोड़े पर सवार, रथ पर सवार और एक पैदल सेना जो होती है, उनको उन्होंने सजा लिया है, सुशोभित हो चुकी है उनकी सेनाएं और युद्धोल्लास से उनका हृदय भरा हुआ है, वीरता के भाव उनमें भरे हुए हैं और वो युद्ध करने के लिए जा रही है। जब भी आप इस पद को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक चित्रात्मक यानी कि एक बिंब उभर कर सामने आता है कि जिस प्रकार से युद्ध का वर्णन होता है, जो युद्ध हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहे हों, इस प्रकार की चित्रात्मक शैली इनकी है भूषण की कविताओं की, कि हमारे सामने युद्धों का एक सीन और एक दृश्य उभर कर सामने आ जाता है। तो जब शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना के साथ में युद्ध करने जा रहे होते हैं उस समय का वातावरण कैसा होता है, उसी का इस पद के अंदर वर्णन है। देखिए, शिवाजी महाराज की चतुरंगी सेना सजी चतुरंगी सेन अंग में उमंग धरी। चतुरंगी सेना यानी कि हाथी, घोड़ा और रथ और जो पैदल सेना है, वो चारों प्रकार की सेनाएं क्या है, हृदय में इनकी उमंग भरी हुई है, वीरता के भाव भरे हुए हैं और उन भावों से सुशोभित अपने पूरे लवाजमे के साथ में वह युद्ध करने के लिए जा रही है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, और जंग यानी कि युद्ध को जीतने के लिए शिवाजी महाराज का प्रस्थान हो रहा है। किसके साथ में? उनकी चार प्रकार की मतलब कि सेना के जो चार अंग हैं उनके साथ में उनका प्रस्थान हो रहा है। भूषण भनद नाद विरद नगारन के, यानी कि भूषण कवि भूषण कहते हैं कि भनद नाद विरद नगारन के, जो युद्धों के अंदर ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और उनकी आवाज़ से जिस प्रकार से नदी नाले बहते हैं, नदियों का प्रवाह होता है बारिश में, जब आपने देखा होगा कि कितने तेज गति से नाले और नदियाँ बहती हैं, उसी तेज गति से उनकी सेनाएं नदियों नालों के समान, किसके, वो जो नगाड़े बजाए जाते हैं युद्धों के अंदर, उनकी आवाज़ों से उनकी सेनाएं किस प्रकार नदी नालों के समान प्रवाहित हो रही हैं, तेज और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही हैं। नदी नदी मद गेबरन के रलत हैं, नदी के समान, नालों के समान उफान, उनके हृदय में उत्साह का उफान है, यानी कि उमंग, उत्साह, वीरता के भावों से वो सुशोभित होती हुई नदी नालों के समान उस ढोल की आवाज़ से आगे की तरफ बढ़ रही हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, अर्थात, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी की जो सेनाएं हैं वो इस प्रकार से चल रही हैं, हाथी पर सवार सेना, घोड़े पर सवार सेना, रथ पर सवार सेना और पैदल सेना इस प्रकार से चल रही है कि जैसे इंद्र देवता है, एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, यानी कि इंद्र का जो ऐरावत हाथी है वो मदमस्त होता हुआ, झूमता हुआ और हृदय में वीरता के भाव लेता हुआ जिस प्रकार से वो चलता है, उसी प्रकार से उनकी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं
और गजन के ठेल पेल सेल उलसत हैं। गजन यानी कि हाथियों की संख्या इतनी ज़्यादा है उनकी सेना के अंदर। जब शिवाजी युद्ध करने जा रहे हैं तो हाथियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हाथियों के चलने से धरती पर इस प्रकार से पूरा धरती हिल रही है, बड़े बड़े पहाड़ हिल रहे हैं। गजन की ठेल पेल सेल उलसत हैं, यानी कि सेल मतलब कि पहाड़ भी हिल रहे हैं। जब हाथी चल रहे हैं, हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है उस शिवाजी महाराज की उस सेना के अंदर, और हाथियों की ठेल पेल मतलब कि उनके चलने से, आपस में चलने से, उनके पैरों की आवाज़ों से और उनके कदम ताल से सेल मतलब कि पहाड़ तक भी हिल रहे हैं, पहाड़ अपने स्थान से हिल रहे हैं। तारासो तरनी धूरी धारे में लगत जिमी, यानी कि तारासो, तरनी मतलब सूर्य किसके समान लग रहा है? तारे के समान लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब शिवाजी की सेनाओं के हाथी चल रहे हैं तो उनके चलने से पृथ्वी पर धूल उड़ रही है, और इतनी धूल उड़ रही है कि पूरी पृथ्वी ढक चुकी है धूल से। और सूर्य किस प्रकार लग रहा है? दिन के समय भी अंधेरा हो गया है और सूर्य एक छोटे से तारे के समान लग रहा है। तो यहाँ पर शिवाजी के उन हाथियों की और उनके चलने से जो मिट्टी और धूल उड़ रही है उससे सूर्य किसके समान हो गया है? छोटे तारे के समान हो गया है। धारा पर पारा पारावत यूं हलत है, और समुद्र यानी कि समुद्र की जो धाराएं हैं, समुद्र किसके? उन हाथियों के चलने से। शिवाजी महाराज की सेनाओं के अंदर जो हाथियों वाली सेना है उनके चलने से पारावत यानी कि समुद्र किस प्रकार से हिल रहा है? पारे के समान, जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो, कंपन हो रहा है, पृथ्वी के हर एक हिस्से में कंपन हो रहा है। तो शिवाजी महाराज की जो सेनाएं हैं उनमें इतना उत्साह भरा हुआ, इतनी उमंग भरी हुई कि उनके चलने से शिलाएं हिल रही हैं, समुद्र हिल रहे हैं और धरती के कण कण में कंपन हो रहा है। ये सारे भाव किस में हैं? उनके हृदय में भरे हुए हैं, हाथियों में भरे हुए हैं, और पूरी धरती पर वीरता के भाव से वो अपनी सेना को लेकर जा रहे हैं युद्ध को जीतने के लिए। तो इस प्रकार का वर्णन भूषण ने अपने काव्य में किया है, और जब आप इस वर्णन को पढ़ते हैं तो हमें खुद ये आभास होता है कि कितनी सजीवता है इस वर्णन में और कितनी चित्रात्मकता है। तो इस पद को पढ़ने से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि युद्ध वीर जो भूषण ने अपने काव्य में वीर के 4 भेद बताए हैं, उसमें से जो युद्ध वीर है उसकी सफल ही इसके अंदर योजना हुई है। गोड़ी रीति है, ओज गुण है और वीर रस की इसमें योजना हुई है। और युद्धो उत्साह की जो अतिशोक्तिपूर्ण शैली है उसका इसमें वर्णन हुआ है। अंतिम पंक्ति में तारा सो तरिनी धुरी धारा में लगत जीमी, धारा पर पारा पारावत यूं हलत है। इसमें क्या है? उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से भूषण ने अपने इस पूरे पद के अंदर शिवाजी की सेना का, उनके युद्धोत्साह का वर्णन किया है। अगला पद इनका भूषण का ही है और वो भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये तो बहुत ही प्रचलित और बहुत ही फेमस है, जो हर बार एग्जाम में आता है, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है, भूषण भनत शिवराज वीर तेसे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। तो यहाँ पर भूषण हमसे क्या कह रहे हैं? जो कवि भूषण है हमसे कह रहे हैं कि जो शिवाजी हैं, वीर शिवाजी ने युद्ध जीत लिया है, और युद्ध जीतने के बाद में उनके भय से न केवल जो औरंगजेब हैं या उनके भय से जो मुग़ल हैं वो काँप रहे हैं, बल्कि उनके भय से मुग़लों की जो बेगमें हैं, रानियां हैं, वो भी काँप रही है। उनके भय से पूरा साम्राज्य, मुग़लों का पूरा साम्राज्य काँप रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि युद्ध जीतने के बाद में उन जो औरंगजेब हैं या जो मुग़ल हैं, उनकी बेगमों का जो हृदय की स्थिति है, मन की स्थिति है, वो कैसी है? बहुत ही भयावर है, और वो बहुत भयभीत है। किससे? शिवाजी के ओज से, शिवाजी की वीरता से उनको भय है और हृदय में भय की भावना भरी हुई है। तो उन्हीं बेगमों की मन स्थिति का यहाँ वर्णन किया है। देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर?
जो मुगलों की बेगमें हैं वो क्या है, ऊंचे घोर मंदिर में के अंदर रहने वाली। पहले क्या होते थे, बड़े बड़े महल होते थे, किसके, युद्ध से पहले। ये हमें बता रहे हैं कि युद्ध से पहले, जब शिवाजी ने युद्ध नहीं जीता था, उससे पहले ये जो मुगलों की बेगमें हैं ये कहाँ रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। बहुत विशाल विशाल इनके घर होते थे, विशाल इनके क्या होते थे, भवन होते थे, महल होते थे। उन सब मंदिरों के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तो ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वाली, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली अब कहाँ रहती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। यानी कि अब कहाँ रहती है, उन्होंने महल छोड़ दिए हैं और कहाँ रहती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, जहाँ वो छुपने का स्थान ढूंढ रही है अपने लिए। क्यों, क्योंकि शिवाजी का आतंक है, उन्होंने मुगलों को परास्त कर दिया है। तो उनकी बेगमें कहाँ चली गई हैं, अब ऊंचे ऊंचे महलों को और भवनों को छोड़कर, राजभवनों को छोड़कर कहाँ चली गई है, ऊंचे घोर मंदिर, यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अपनी सुरक्षा के लिए और अपने आप को छुपाने के लिए कहाँ चली गई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चली गई है। तो अब वो कहाँ रहती है, पहाड़ों पर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो अर्थ हैं। पहले तो रानियां जो थी, बेगमें थी मुगलों की, वो कंदमूल यानी कि फूलों का और फलों का भोग करती थी। पहले तो वो फलों का भोग करती थी, विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों का भोग करती थी। परंतु अब जबकि उन्होंने महल त्याग दिया है, वो पराजित हो चुके हैं, कौन, मुगल, तो उनकी रानियां कंदमूल भोग करे, यानी कि अब कहाँ कर रही है, वो जंगलों के अंदर कंद और मूल, कंदमूल मतलब जड़ और मूल, यानी कि जो जंगली जो फल हैं उनका सेवन कर रही है। ठीक है। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर मतलब कि पहले तो वो 3 टाइम खाती थी, यानी 3 पहर, 3 बार, दिन भर में से 3 बार वो भोजन करती थी। परंतु अब क्या है, वो जंगल में लगने वाले जो जंगली बेर हैं वो खाती है। 3 बेर खाकर अपना जीवन यापन कर रही है। कौन, मुगलों की जो रानियां हैं, बेगमें हैं, उनकी बात कही गई है यहाँ पर। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। पहले उनकी बेगमें भूषण यानी कि आभूषण पहनती थी, तो उससे उनके अंग शिथिल हो जाते थे। परंतु अब क्या है, भूषण शिथिल अंग, और अब भूषण शिथिल अंग, बिना भूषण के यानी कि बिना आभूषणों के भी जंगल में दौड़ने से, अपने आप को छिपाने से, भय से उनके अंग क्या हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। पहले आभूषण पहनने से होते थे, अब आभूषणों के बिना ही उनके अंग शिथिल हो गए हैं, कृशकाय हो गए हैं। विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं। पहले तो उनकी सेवा में दासियां पंखा करती थी, यानी कि हवा करती थी। परंतु अब क्या है, अब स्थिति उसके विपरीत है। पहले तो दासियां उनको पंखे से हवा करती थी ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, गर्मी ना लगे। परंतु अब इसके विपरीत क्या हो गया, विजन डुलाती है, वह स्वयं डोल रही है। कहाँ डोल रही है, जंगलों में कंदमूल खा रही है, स्वयं की सुरक्षा के लिए वह स्वयं को छुपा रही है। भूषण भनत शिवराज वीर त्रास, यानी कि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी महाराज, आपके त्रास यानी कि आपके भय से बेगमों की जो दशा है वो दयनीय बनी हुई है, और भनत शिवराज वीर त्रास, आपके भय से उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। और नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। पहले वो नगों से जड़े हुए वस्त्रों को धारण करती थी, परंतु अब क्या है, वो नग्न अवस्था के अंदर हैं और उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। तो यहाँ पर भी क्या है कि शिवाजी महाराज की उनकी वीरता और उनके युद्धों को जीतने के उपरांत रानियों का और बेगमों का, मुगलों की दासियों का और मुगल परिवारों की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है और यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त जो ओज गुण है, वीर रस की यहाँ पर योजना हुई है। भाषा के अंदर चित्रात्मकता है, लयात्मकता है। तो इस प्रकार से ये आपके भूषण की जो राष्ट्रीय कविता है, भूषण की जो ओजपूर्ण वाणी है, उसका भूषण ने अपने काव्य के अंदर वर्णन किया है।